सुप्रभात। 10वीं अ समूह संख्या 2 प्रस्तुत करते हैं महाराष्ट्र का भ्रमण। महाराष्ट्र भारत का सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में से एक है जो भारत के दक्षिण मध्यम में स्थित है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत के 2 शब्द से बना है, महा अर्थात महान और राष्ट्र अर्थात राज्य यानी महान राज्य। इसकी राजधानी मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा शहर है और आप इसे प्यार से गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। और अगर हम इसकी जलवायु के विषय में बात करें तो वह प्रातः सुहावनी होती है और मानसून के दौरान प्राकृतिक सौंदर्यता अपने चरम पर होती है। यहाँ 36 जिले हैं। महाराष्ट्र में आप दुनिया के 6 प्रमुख धर्म देख सकते हैं: हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक जीवन प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभावों का मिश्रण है। मराठी भाषा और मराठी साहित्य का विकास महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है। स्थानीय व क्षेत्रीय देवताओं के प्रति भक्ति, ज्ञानेश्वर व तुकाराम जैसे संत कवियों की शिक्षाओं और छत्रपति शिवाजी व अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं के प्रति आदर भाव महाराष्ट्र की संस्कृति की विशेष पहचान है। जैसे कि महाराष्ट्र एक विशाल राज्य है। इस रंगीन राज्य के लोग विभिन्न प्रकार के वेशभूषा पहनते हैं। आमतौर पर पुरुष पुराने दिनों में धोती पहनते हैं जबकि महिलाएं चोली और साड़ी पहनती है। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ युवा महाराष्ट्रियन भी तेजी से पश्चिमी देशों से आयात किए गए नवीनतम फैशनों पर आकर्षित हो रहे हैं और उनकी तरह ढल रहे हैं। जब महाराष्ट्र राज्य के खान पान की बात की जाती तो दिमाग में जो पहला शब्द आता है वो है भेलपुरी। महाराष्ट्र की भेलपुरी पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं तो आपको लगभग हर गली में भेलपुरी खाने को मिल जाएगी। अब देखा जाए तो भेलपुरी के अलावा पूरनपोली भी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध डिश है। पूरनपोली बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज स्वीट डिश है। पूरनपोली की खास विशेषता है कि यह बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। इसका मीठा और नरम स्वाद की वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। इसके स्वाद के चलते अब यह पूरनपोली पूरे देश में फेमस है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र राज्य के व्यंजनों में बहुत सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जिनमें शामिल है बड़ा, दही बटाटा पूरी, पापड़ी चाट, पाव भाजी के साथ मिर्ची कचौरी एवं पानी पूरी। इन सब के अलावा यहाँ का पोहा, साबूदाना बड़ा, मालपुआ, अरबन, तड़का इत्यादि मुख्य व्यंजनों में शामिल है। अगर आप महाराष्ट्र भ्रमण पर जाते हैं तो आपको इन व्यंजनों का स्वाद लेना मत भूलिएगा, अन्यथा आपका भ्रमण अधूरा रह ही जाएगा। खुशी का माहौल हो और नाच और संगीत की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। नाच और संगीत मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रहस्यमय प्रदर्शन है। हमें महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग नाच देखने को मिलते हैं, जैसे लावणी, जो एक पारंपरिक नाच और गीत का मिश्रण है जो मुख्य रूप से ढोलक की थाप पर करते हैं। इसकी उत्पत्ति लावणी शब्द से किया गया है जिसका अर्थ सुंदरता है। दूसरा नाच है पोबड़ा, जो मराठा नेता श्री छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। और एक है धनगड़ी गाजा, जो महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध लोक नाच में से एक है। महाराष्ट्र के और कुछ लोक संगीत भी हैं, जैसे पदरे पानिया, ससरा माझा, कोटा करी भाट भट्टा आदि। जैसा कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, यह कई धर्मों का घर है और इसी कारण से हमें विभिन्न त्योहार देखने को मिलता है। त्योहारों के बारे में बात करने से गणेश चतुर्थी सबसे पहले आता है। उसके विचार में जो महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। महाराष्ट्र के कुछ और प्रमुख त्योहार है, जैसे कि नागपंचमी, कोजागिरी पूर्णिमा, गंगा दशहरा, गुड़ी पाड़वा और आदि है। और अगर भारत में पर्यटन स्थल की बात की जाए तो महाराष्ट्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य बना जाता है। जब भी आप भ्रमण के लिए आएँ तब आप महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल घूमना मत भूलिएगा।
आइए अब महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। सबसे प्रथम बिजनेस ऑफ बॉलीवुड यानी सिनेमा जगत। हिंदी सिनेमा जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी भाषा में फिल्म बनाने का उद्योग है। हिंदी फिल्म उद्योग मुख्यतः मुंबई शहर में बसा है। मुंबई शहर यानी महाराष्ट्र की राजधानी। उदाहरण के तौर पर बागी 2, बॉडीगार्ड, शिवाजी द बॉस आदि। आइए अब हम महाराष्ट्र की मानसून की तरफ चलते हैं। अगर आप इस मानसून किसी किफ़ायती यात्रा का प्लान करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र की बॉर्डरी एक आदर्श विकल्प है। राज्य के पालघर जिले में स्थित बॉर्डरी एक खूबसूरत और बेहद शांत पर्यटन स्थल है। आइए हम अब महाराष्ट्र की गुफा की खोज की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र गुफा की खोज यानी केव एक्सप्लोरेशन। अब जब महाराष्ट्र की बात आई है तो आपके मन में ज़रूर अजंता केव्स और एलोरा केव्स का नाम ही आया होगा। तो आइए, अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूर पर स्थित है और एलोरा की गुफा इतिहास व कला का रूपांतर माना गया है। महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध राजाओं के नाम जैसे शिवाजी, प्रताप सिंह आदि। आइए अब महाराष्ट्र की रेलवे नेटवर्क की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र राज्य भारत के एक अच्छे रेलवे नेटवर्क पर स्थित है जो इस भारत के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ा जाता है। इसीलिए ही रेलवे सफ़र महाराष्ट्र में मशहूर है। महाराष्ट्र एक छोटा सा राज्य होने के बाद भी ऐसे बहुत से जगह और चीज़ों से प्रसिद्ध हुआ है। तो अगर जब कभी भी आपको भ्रमण करने का मन करे तो महाराष्ट्र आना मत भूलिएगा। धन्यवाद।